जंगल में रहते हो। पहला मतलब ये। दूसरा मतलब कि जंगल के बाहर आपको, वन के बाहर कोई भी आपको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा मतलब जो आपको दिख रहा है, जहां भी हम देखें बीजेपी की सरकारें जंगल को उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। आस्ते 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 हिंदुस्तान में जंगल खत्म होते जा रहे हैं। सही बोला, गलत बोला? सही। तो तीसरा मतलब यह है कि जब इस देश से जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके लिए इस देश में कोई जगह नहीं बचेगी। यह तीसरा मतलब है। यह मैंने आपको शब्द क्यों बताए? क्योंकि इन शब्दों के पीछे विचारधारा है। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है, वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे, हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। करण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए। इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। देश का आदिवासी जानता है कि अगर किसी प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार होता है तो उस प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश है। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हमें आदिवासियों को इज्जत देने वाला प्रदेश चाहिए, आदिवासियों को रक्षा करने वाला प्रदेश चाहिए। और ये जो वनवासी शब्द है, इसका प्रदेश हमें नहीं चाहिए। हम तांतिया मामा की बात कर रहे हैं। आदिवासी के पीछे सोच है कि ये देश के पहले मालिक आप हो। इसका मतलब अगर आप पहले मालिक हो तो आपकी जमीन पर, जंगल पर, जल पर आपका हक होना चाहिए। मगर वहां रुकना नहीं। आप असली मालिक हो तो आपको और आपके बच्चों को अधिकार मिलने चाहिए। आपको, अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनने का सपना देखे, सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए। अगर आप में से कोई डॉक्टर बनना चाहे, आपकी बेटी डॉक्टर बनना चाहे, उसकी पूरी मदद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप असली मालिक हो, आप पहले मालिक हो। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। स्कूल और कॉलेज को प्राइवेटाइज कर देती है, उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, या अस्पतालों को उद्योगपतियों के हवाले कर देती है, तो आपके बच्चे शिक्षा नहीं पाते और आपके परिवारों को जब अस्पताल की जरूरत होती है आप वहां नहीं जा पाते। जब बीजेपी पब्लिक सेक्टर को बंद करती है, रेलवेज को, बीएचईएल को प्राइवेटाइज करने का काम, बेचने का काम करती है, तो वो सीधा आदिवासियों को चोट मारती है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं,
नोटबंदी से आपको फायदा हुआ या नुकसान? जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना के समय जो सरकार ने किया, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को उन्होंने चोट मारी। मैं भाषणों में कहता हूं ये पॉलिसियां नहीं थी, ये हथियार है। अब नरेंद्र मोदी जी एक नया शब्द लाए, वनवासी। इसका मतलब अलग है। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि आप पहले मालिक नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।